everyone, welcome to the Students Online Classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter fraction. आज हम लोग इस लेक्चर में फ्रैक्शन में एक टॉपिक है लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म कैसे हम लोग लिखते हैं, लोएस्ट टर्म वो कैसे लिखेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर से आप लोग क्या सीख सकते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो इस फिगर में जो है टोटल इक्वल पार्ट्स जो है आपका क्या है, ज़्यादा है, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, लोएस्ट में सबसे कम। तो सबसे कम जो इक्वल पार्ट्स है ये लास्ट वाला में। तो ये जो है 1/2 वो लोएस्ट फॉर्म हो कौन सा फ्रैक्शन का, 8/16 का, 4/8 का, 2/4 का। इसका मतलब ये है लोएस्ट फॉर्म कि इससे कम आप इक्वल पार्ट्स आप नहीं कर सकते हैं, इससे कम आप इसका इक्वल पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, इससे कम आप ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को। लोएस्ट फॉर्म वही हुआ। लोएस्ट फॉर्म मीन्स कि किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा सबसे कम कितने बार डिवाइड कर सकते हैं, सबसे कम। ठीक है, वो है लोएस्ट फॉर्म। तो सबसे कम हम 2 बार इक्वल पार्ट में हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, सबसे कम। सबसे ज़्यादा तो अभी दिया हुआ है 16 टाइम्स। ठीक है, तो ये है 1/2 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 8/16, 4/8 एंड 2/4। बट ध्यान रखना है कि सबका जो वैल्यू है क्या है, सेम है। क्योंकि जब आप इक्वल पार्ट्स को जब घटाएंगे आप, तो आपका नंबरेटर भी जो है वो भी घटेगा। कैसे, देखिए जब 16 इक्वल पार्ट्स था तो आपको कितना चाहिए था, 8 चाहिए था। जब उससे घटकर 8 इक्वल पार्ट्स हो गया तो आपको कितना चाहिए, 4 चाहिए। फिर अगर 4 इक्वल पार्ट्स है तो आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए। और जब 2 है तो आपको कितना चाहिए, 1। तो जिस रेशियो में ये घट रहा है उसी रेशियो में ये भी घटेगा। यानी जिस रेशियो में डिनोमिनेटर आपका घटाएंगे उसी रेशियो में नंबरेटर भी क्या होगा, घटेगा। ये एक टाइप से क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, एक टाइप से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आया समझ में? तो ये लोएस्ट फॉर्म होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म लिखने का 2 तरीका, 2 मेथड है। और वो कौन सा है, पहला मेथड है HCF मेथड। क्या है, HCF मेथड। सेकेंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दोनों मेथड को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला HCF मेथड कि हम लोग इस मेथड को यूज करके हम किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले देखिए HCF मेथड कि HCF मेथड से हम लोग कैसे किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए लोएस्ट फॉर्म लिखना मतलब कम करना, और कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आया समझ में? तो यानी हमको लोएस्ट करना इट मीन्स डिवीजन करना है। तो लेकिन कितना डिवीजन करना है वो सीखना है। तो एक तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, आइदर मल्टीप्लिकेशन, सेम नॉन जीरो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन करके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ सिंपल लोएस्ट फॉर्म में क्या, इक्विवेलेंट में दोनों कर सकते हैं, आइदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। लेकिन लोएस्ट फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, तो जो लोएस्ट फॉर्म है उसे हम लोग आइदर लोएस्ट फॉर्म, वो लोएस्ट फॉर्म भी हो सकता है और इक्विवेलेंट फॉर्म भी हो सकता है। तो लोएस्ट फॉर्म जो है इक्विवेलेंट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट जो है लोएस्ट फॉर्म होगा, ये हमेशा ये सही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 1/2 है, 1/2 है
तो ये लोएस्ट फॉर्म, इसका लोएस्ट फॉर्म इससे कम हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ फिगर में ही यहाँ 4/8 जो है, 4/8 है, वो क्या है, 8/16 का क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो इसका लोएस्ट फॉर्म कौन सा है, 1/2, यानी उससे कम नहीं हो सकता, उससे कम इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकता, ये लोएस्ट फॉर्म है। तो लोएस्ट फॉर्म जो है इक्विवेलेंट फॉर्म हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म होगा ये सही नहीं हो सकता है। वो हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे 4/8 ये तो इक्विवेलेंट है, लेकिन ये लोएस्ट 8/16 का नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लोएस्ट फॉर्म जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब 1/2 क्या है, लोएस्ट, तो ये 8/16 का इक्विवेलेंट भी है। बट इक्विवेलेंट जो है, सपोज 4/8 इक्विवेलेंट जो है, ये लोएस्ट 8/16 का लोएस्ट नहीं है। ऐसा में तो HCF मेथड हम लोग को करना क्या है, डिवीजन। तो सबसे बड़ी बात है क्या डिवाइड करेंगे दोनों में, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में, यही फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग HCF यूज करेंगे। HCF किसका निकालेंगे, यानी जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन में, उसी का HCF मुझे निकालना है। सपोज पहला फ्रैक्शन है 21/56, इसका आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको हम लोग डिविजर बना देंगे, और जो बिगर नंबर है उसे हम लोग क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। तो यानी 21 जो है वो डिविजर हो जाएगा, 56 जो है डिविडेंड हो जाएगा। अब इसका HCF निकालेंगे हम लोग। मैं ये आशा कर रहा हूँ कि CF सबको अच्छे से आता हो। 21 2 जा 42, तो ये कितना हो जाएगा 14, और फिर करेंगे तो 21, तो ये हो जाएगा 14, तो 7, और 7 से करेंगे तो आ जाएगा 14, यानी HCF कितना आ गया 7। तो सबसे पहला स्टेप कि दोनों जो फ्रैक्शन होगा उसमें मुझे क्या करना है, HCF फाइंड करना है। और HCF के लिए नंबरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं देखना है, बस छोटी और बड़ी संख्या देखना है। छोटी संख्या को डिविजर बना देंगे, बड़ी संख्या को डिविडेंड बना देंगे। और जो HCF आएगा उसके बाद क्या करना है, तो पहला स्टेप HCF निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप, जो HCF जितना आया है, HCF का वैल्यू, उससे हम लोग क्या करेंगे, वही आपका डिवाइड करेगा, वही उसी नंबर से डिवाइड करना है। सपोज 21/56 है, HCF आपका आया 7, तो आपको 7 से ही डिवाइड करना है नंबरेटर और डेनोमिनेटर में। सबसे बड़ी चीज तो यही था, मेरा क्वेश्चन यही था कि आखिर किस से डिवाइड करना है, कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए इसमें जो है 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 7 से ही क्यों, क्योंकि HCF दोनों का 7 आया है। आप जान लीजिए HCF से हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स हाईएस्ट नंबर है ये, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है। और किसी भी संख्या में जब हाईएस्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट जो होगा लोएस्ट आएगा, और आपको लोएस्ट ही निकालना है। सपोज आप 10 है, 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट आपका आएगा 5। ठीक है, जब किससे, जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे जैसे संख्या को बढ़ाएंगे डिवाइड करना, तो आपका वैल्यू जो है रिजल्ट कम होता जाएगा। अभी 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। अब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 2। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या हुआ, कम हो गया। कब, जब हम आप डिवाइड करने का वैल्यू हम बढ़ाए हैं। तो यानी जितना ज़्यादा, जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे रिजल्ट आपका उतना छोटा आएगा। इस कारण हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये HCF इसे इसी कारण हम लोग डिवाइड करते हैं। आए समझ में, इसके पीछे रीजन HCF से ही हम लोग क्यों डिवाइड करेंगे। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब हाईएस्ट से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू लोएस्ट आएगा, और आपको लोएस्ट ही लिखना है। तो इस कारण हम लोग HCF से डिवाइड किया, और HCF कितना आया 7। 7 से ऊपर और नीचे नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, 7 से 21 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 3 जा 21, और यहाँ 7 8 जा 56, तो 3/8। तो 3/8 जो आया आपका वो लोएस्ट फॉर्म है, किसका,
21/56 का। ध्यान रहे कि लोएस्ट फॉर्म और जो फ्रैक्शन है एक्चुअल, उन दोनों का रिजल्ट जो ओवरऑल जो वैल्यू है सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस उसका रूप चेंज हो जाएगा। यहाँ 21/56 था, यहाँ 3/8 है, लेकिन वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो ये हुआ HCF मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। HCF और LCM जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यानी जो उसका फैक्टर लिखेंगे हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर का, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है 120/360, 120/360, इसका लोएस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो एक चीज आपको हम इजी बता रहे हैं क्या करना है। जब भी आपका देखिए, अगर लास्ट में नंबरेटर के लास्ट में भी जीरो है और डिनोमिनेटर के भी लास्ट में अगर जीरो है, तो उन दोनों जीरो को कैंसिल कर दीजिए। दोनों जीरो को कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचा? 12/36, 12/36। अब देखिए, आपका जो है 12/36 का लोएस्ट फॉर्म में लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करेंगे? देखिए, 12/36, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करें तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये हो गया। 12 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 12 जो है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 18, फिर 9, फिर 3 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये डिवाइड में है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 बचा, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो आपका रिजल्ट आ गया 1/3। तो लोएस्ट फॉर्म क्या हो गया? 1/3, किसका? 120/360 का 1/3। तो यहाँ क्या किया, डायरेक्ट जो क्वेश्चन था 120/360, उन दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो जब 120 का किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 120 का। उसी तरीके से 360 का जब करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जो सेम नंबर है उसको कट करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये, इस 2, ये 2, ये 2, 3 3, 5 5, क्या बचा? नीचे सिर्फ 3 बचा, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/3। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में दोनों मेथड अच्छे से सीखे हैं, HCF मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपका क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाएगा कि यूजिंग HCF मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यूज करके बनाना है। अगर डायरेक्ट पूछा गया कि लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपको जो इजी लगे वो मेथड आप यूज करके लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो ये आज का वीडियो लेक्चर था, लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे डिटेल और पढ़ेंगे। हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन इन फ्रैक्शन वो हम लोग सीखेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फ्रैक्शन में कैसे करेंगे हम लोग, वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।